नमस्कार। गोयल टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि ब्लर फोटो कैसे बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर कर कैसे कर लेते हैं। कितने आप फेसबुक पर देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, अपना एक बहुत अच्छा फोटोशूट डालते हैं, उसके अंदर अपना इमेज को फोकस कर रखते हैं, बाकी पीछे का पूरा ब्लर हो जाता है। तो किस टाइप से करते हैं ये सब चीज़ें। तो इस वीडियो में आपको मैं एक एक टिप्स देने वाला हूँ, किस टाइप की क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, क्या क्या आपको यूज़ करना है उसके अंदर। तो आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए, तो आप खुद अपने हाथ से अपना खुद का एक ब्लर फोटो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग्स में बताने वाला हूँ। आपको सेटिंग को ध्यान में रखना है और सेम वैसी सेटिंग आपको करना है अगर आप चाहते हैं आपको ब्लर फोटो बनाना है तो। ठीक है। तो सबसे पहले कैमरे का जो शटर स्पीड है आप 1/50 रखें, और आईएसओ अपने माहौल के हिसाब से अपना आईएसओ सेट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उजाले में हैं या आउटडोर शूट कर रहे हैं तो अपना आईएसओ का 100 पे रखें या 200 पे सेट करके रखें। तो आईएसओ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप कैमरा का चलाना जानते हैं तो आईएसओ अपने हिसाब से आप सेट करके रख सकते हैं। 100-200 बहुत होता है बाहर के लिए। अगर आप घर में इंडोर अगर आप करते हैं और थोड़ी सी लाइटिंग कम है तो थोड़ा सा आईएसओ बढ़ा सकते हैं लाइटिंग तेज करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गई आईएसओ के बाद एक शटर स्पीड मैंने बता दिया आपको 150 पर रखना है तो शटर स्पीड को आपको, या फिर अगर आप आउटडोर पे कर रहे हैं तो 1/250 भी रख सकते हैं उसको, शटर स्पीड को 1/250। ठीक है। अब मेन फोटो ब्लर करने के लिए मेन चीज़ जो होती है अपर्चर। अगर आप अपना अपर्चर कम से कम रखेंगे, अपर्चर का मतलब होता है आपका एफ फंक्शन। एफ आपके इसमें आपने कैमरा अगर यूज़ किया है तो आपको दिखा होगा उसके अंदर एफ करके आता है, F3.5, F3.4 या फिर 5.6, 5.5। तो जो एफ मार्क होता है वो एपरेचर का मार्क होता है। तो एपरेचर अगर आप जितना कम करके, एफ नंबर जितना कम रहेगा आपका, उतना ही आपका फोटो काफ़ी हद तक जो बैकग्राउंड होता है ब्लर होगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले एपरेचर की सेटिंग को सेट करके रखें। एपरेचर को आप कम से कम बिल्कुल रखें उसको, मतलब लेंस को आप जितना पूरा खोल देंगे आप तो अपर्चर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और लेंस को जितना बंद करेंगे आप अपर्चर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है। तो अब अपर्चर सबसे कम रखना है आपको अगर आपको ब्लर इमेज लेना है तो सबसे पहले आप अपने अपर्चर को 3, अगर आप 18-55 लेंस यूज़ करते हैं तो 3.5 पे अपना अपर्चर सेट कर दें। आप जब उसको फोकस करके रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी आपको ब्लर इमेज लेना है तो आप अपने कैमरे की सेटिंग को मैनुअल सेटिंग पर रखें। यस, मैनुअल सेटिंग पर रखेंगे तो आप अच्छे से उसको मैनुअल सेट कर सकते हैं फोकस को, और उसको आप आराम से शूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई 18-55 के साथ में। अगर आप चाहते हैं आपको कम मेहनत करना हो या फिर सेटिंग करना नहीं आ पा रही है, आपको थोड़ा टफ लग रहा है, तो आप सबसे अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 50 mm लेंस या 35 mm लेंस यूज़ करें, जिसका एपरेचर कंपनी की तरफ से 1.8 आता है। यस, तो 1.8 अगर अपेचर रहा तो बहुत कम होता है 1.8 अपेचर। मतलब आप कोई भी इमेज या अपने कोई वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसके पीछे ऑटोमेटिक बहुत इतना ब्लर कर देगा कि आपको मतलब एक सिनेमेटिक लुक मिलेगा उसके अंदर। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप अगर कैमरा परचेस करने जा रहे हैं तो 18-55 का लेंस आप लो मत, उसका रेट माइनस करवा दो, और आप 50 mm लेंस ले लो 1.8 अपेचर के साथ में, f1.8 के साथ में। तो आप देखिए आपको मज़ा आने वाला है उसके अंदर आपको फ़ोटो शूट करने में और वीडियो शूट करने में। जितना अपेचर कम होगा उतना लेंस को लाइट ज़्यादा मिलेगी, और आप अच्छे से उसके अंदर अपना फ़ोटो ले सकते हैं, अपनी वीडियो तैयार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ब्लर इमेज बनाने के लिए। तो मुझे लगता है आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली होगी आपके फ़ोटो को ब्लर करने के लिए। आप इस सेटिंग को यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आपको ये सेटिंग करने के बाद आपकी इमेज कैसी आ रही है, ब्लर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को कमेंट करें, मुझसे पूछें आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा किस टाइप से करके बताना है। ठीक है। तो आप इसी टाइप से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आप अलविदा लेता हूँ, आपसे मिलता हूँ इसी टाइप का नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।